नमस्कार जी। इस प्यार भरी मुस्कुराहट और परमात्मा का शुक्रिया करते हुए आज फिर से आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ, जिसमें एक साधु और एक वैश्या की कहानी है कि दोनों की मृत्यु जब एक साथ होती है तो ऊपर धर्मराजपुरी में जब यमराज बोलते हैं कि साधु को नर्क और वैश्या को स्वर्ग में जाना है। तो सारा वहाँ का जो हलचल हो गई कि ऐसे कैसे, कि वैश्या का नाम सुनते ही उसको लगता है कि हाँ, इसने तो सारी उम्र कुकर्म किए होंगे तो इसको तो नर्क ही भोगना है। और साधु का नाम ऐसा है कि साधु है ना, जो कि आई थिंक हमेशा सही कर्मों में ही अपनी उसने ज़िंदगी लगाई होगी। तो लेकिन नहीं, धर्मराजपुरी में जब उसको ले जाया गया तो धर्मराज ने कहा कि नहीं, ये सही फैसला है। तो फिर चेकिंग हुई कि क्या था कि साधु जो था, एक मंदिर था, उसमें वो कथाएं करता था और उस मंदिर के पास ही वो कोठा था जिसमें वो वैश्य भी नामी ग्रामी वैश्य जो अपना धंधा करती थी। तो जब वो साधु कथाएं करता था तो उस वैश्या के मन के अंदर हमेशा से आता था कि काश मेरा जीवन भी ऐसे होता, मैं भी उस मंदिर में जाकर अपना जीवन सार्थक करती, परमात्मा का नाम लेती, परमात्मा का गुणगान करती, कथा सुनती। और इस तरीके से वो रोती थी। और साधु क्या करता था रात को, जब रात होती तो उसके मन में उस कोठे को देखकर लगता था कि हाँ, लोग तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और मैं देखो कहाँ फंस गया हूँ, सिर्फ कथाएं सुनाकर ही अपना जीवन पालन कर रहा हूँ और मेरी जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो कहने का भाव यही है कि अवस्था, हमारा भाव है ना, कि ये दोनों में कितना फ़र्क है। नाम साधु है, साधु का कार्य भी कर रहा है, कहानियाँ कथाएं जो भी उसने सुनानी है कर रहा है मंदिर वाली पवित्र जगह में। और वैश्य जो कि ऐसी जगह है जहाँ पर कुकर्म ही होता है, लेकिन उसका भाव जो है वो परमात्मा के प्रति वो कितना सुंदर है, श्रेष्ठ है, ऊंच है ना। तो यहाँ पर एक ही बात हमको चेक करनी है कि हमारा भाव क्या है उस परमात्मा के प्रति। कहीं हम भी ऐसे तो नहीं करते कि मंदिर में जाकर कुछ और, या पूजा करते हुए कुछ और बाहर कुछ और, है ना। क्योंकि सब कुछ यहीं ही मिलना है, सब कुछ यहीं ही वो दिखा देता है। तो आज की इस सुंदर स्टोरी के साथ हमें सिर्फ उस परमात्मा को महसूस करना है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि खाली वो मंदिर में ही है। अगर आप उसकी महसूसता को महसूस करते हो तो वो हर पल किसी हवाएं जब चलती है तो उन पत्तों की सरसराहट में वो है, आकाश की जो विशालता है उसमें वो है, पानी की शीतलता में वो है। उसको महसूस करो, क्योंकि सारी क्रिएशन उसकी है। पक्षियों की चहचहाहट में वो है ना। तो उसको महसूस करो तो वो आपके अंदर महसूस होगा। तो इस तरीके से आपके लिए हर एक के प्रति वो उच्च भावना, उसके लिए प्यार नेचुरली है वो निकलेगा। तो आज की इस सुंदर कहानी के साथ मैं फिर से आपसे विदा लेती हूँ, इसी शुभ भावना और शुभकामना के साथ कि हम सभी उस परमात्मा के प्रति आभार व्यक्त करें और हर आत्मा के प्रति, इस संसार में जो भी मनुष्य हैं उन सब के लिए एक सुंदर संकल्प कि सबका कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू।